बहुत ही गैर जरूरी एक अनएथिकल किस्म का इनिशिएटिव है जो FIA की तरफ से है। संगीन मसला है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनकी जायदादों पे काबिज हो जाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो पाकिस्तान का बहुत ही कीमती सरमाया है। मैं समझता हूँ ओवरसीज के जो मसाइल हैं उनको तरजीह बुनियादों पे देखा जाना चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जी FIA इमिग्रेशन के नए कवानीन की। तो उन अफराद के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं जो मेहनत और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में वतन से बाहर जा रहे थे। सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट पर एक हफ्ते के दौरान 150 के करीब मुसाफिरों को परवाज से ऑफलोड कर दिया गया और वजह जी नए इमिग्रेशन रूल हैं जिनके तहत अब बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वाले मुसाफिरों के तमाम सफरी और मुलाजमत के कागजात की तस्दीक जो है वो 18 और 19 ग्रेड के सरकारी ऑफिसर से लाजमी करार दी गई है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन यानी कि OEC के जरिए जाने वाले अफराद को तो इजाज़त दी जा रही है, मगर दीगर निजी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन से वाबस्ता मुसाफिरों को जो तस्दीक का अमल है उससे गुजरना होगा और वो पेचीदा है। ये सूरत हाल उन हज़ारों पाकिस्तानियों के लिए बेचैनी का बायस बन रही है जो अपनी मेहनत से मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और ज़र मुबादला के ज़रिए मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे में सवालात ये जन्म लेते हैं कि क्या ये नए कवानीन पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं या ये अमल उन्हीं मेहनत कशों के लिए रुकावट भी बन रहा है जो जायज़ तरीके से बैरून मुल्क जा रहे हैं। और इस मुश्किल घड़ी में ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन OPF अपने हमवतनों को कैसे मदद फराहम कर रहा है, इन्हीं सवालात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन सैयद कमरुज़्ज़मान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताएं कि FIA के ये नए इमिग्रेशन कवानीन क्यों मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है और इससे क्या आसानी होगी जो जाना चाहते हैं आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री। सॉरी जी मैम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं OPF का मौक़िफ़ आपके थ्रू आपके नाज़रीन सामीन के सामने रख सकूं। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गैर ज़रूरी और एक अनएथिकल किस्म का इनिशिएटिव है जो FIA की तरफ से है और हमने ऑलरेडी ये बात हुकाम बाला तक पहुंचाई है और मैं समझता हूँ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड इस तरह के एफिडेविट की जरूरत नहीं रहेगी। इसके पीछे जो वजूहात थी वो ये थी कि जो कई लोग यहाँ से जाते हैं वहां जाकर वो बेकारी वाला काम करते हैं सऊदीया में, और कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से जाके किसी दूसरे मुल्क फिर समुद्र के जरिए गैर कानूनी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज में दाखिल होते हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए ये कदम उठाया गया था जिसको अच्छा कमर साहब, जैसे कि आप OPF के चेयरमैन भी हैं, तो OPF का किरदार क्या है, मकसद क्या है और क्या सहूलियात फराहम कर रहा है इंटरनेशनल जो एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग जाना चाहते हैं? जी, OPF एक वाहिद इदारा है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की वेलफेयर के लिए है, उनकी फैमिलीज की वेलफेयर के लिए है। और जो लोग प्रोटेक्ट होके मुल्क से बाहर जाते हैं, अगर उनके एम्प्लॉयर के साथ किसी तरह का कोई इशू होता है तो OPF उनकी मदद करता है। अगर उनको खुदा न खासा कोई हादसा होता है तब भी OPF उनकी मदद के लिए एक्टिव होता है। और खुदा न खासा अल्लाह सबको महफूज रखे, अगर किसी का डेथ होती है, इंतकाल हो जाता है किसी भी तरीके से, तो OPF उनकी सपोर्ट में उनकी डेड बॉडी को उनके घर तक पहुंचाने में और उनके जो बकायाजात होते हैं एम्प्लॉयर की तरफ, खुद OPF भी उनको माली तौर पे मदद फराहम करता है। और स्टेट लाइफ से भी जो उनकी इंश्योरेंस होती है वो भी स्टेट लाइफ से लेके उनके लॉयकिंग को ये अच्छा कमर साहब, हम देखते हैं कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको प्रॉपर्टी के बहुत इशू रहते हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से कब्जे का बहुत ज्यादा मसला रहता है, तो इस हवाले से OPF क्या सहूलियात फराहम कर रहा है? जी बिल्कुल, ये एक सबसे अहम और संगीन मसला है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनकी जायदादों पे उनके अपने अजीज़ो कारब, उनके अपने कराबतदार जो है वो काबिज हो जाते हैं, उनको कोर्ट में ले जाते हैं और जेली किस्म के डॉक्यूमेंट्स बनाकर, और दाइयों के तौर पे टाइम लगता है सिविल कोर्ट्स में। तो OPF ने सबसे पहला काम तो ये किया है कि एक कानून मुतारफ करवाया है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो कानून बन चुका है और ओवरसीज के लिए स्पेशल कोर्ट
जो है वो इस्लामाबाद और पंजाब की इस वक्त वर्किंग है, बाकी सूबों की, आज़ाद कश्मीर की और GB की कोर्ट्स इन प्रोसेस हैं। तो ये कोर्ट्स जो हैं वो ओवरसीज की प्रॉपर्टीज के मुकदमात देखेंगी और उसका फैसला 90 दिन के अंदर करेंगी। और अपील भी एक ही अपील है जो कि हाई कोर्ट में है, और वो हाई कोर्ट भी 90 दिन के अंदर उनके केस का फैसला करेगी। और अगर माफी चाहता हूँ जी जी, ये जो ओवरसीज हैं वो पाकिस्तान आके अपने केस की पैरवी करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो ऑनलाइन अपना इस्तिगासा कर सकेंगे और जो अपना केस है उसकी पैरवी भी ऑनलाइन अपने करीबी कॉन्सुलेट से या एम्बेसी से कर सकेंगे थ्रू सही। वीडियो लिंक। सही। और इसके अलावा हमारा जो कंप्लेंट पोर्टल है वो 24/7 जो है ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए और पर्सनली भी लोग हमारे ऑफिस आके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रेशो है सक्सेस का वो बहुत बेहतर है। तो 83% कंप्लेंट्स जो है वो रिजॉल्व हो रही हैं जो सही। ओवरसीज OPF के पास आते हैं। सर, ये तो आपने शिकायत के हवाले से बता दिया कि कितने मौसर तरीके से इस पर काम हो रहा है। मुस्तकबिल में ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलत देने के लिए कौन से नए इकदाम या पॉलिसीज मुतारिफ करवाई जा रही हैं जो उनको बेनिफिशियल हो उनके लिए? देखें जी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का बहुत ही कीमती सरमाया है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो कोई $75 बिलियन हर साल पाकिस्तान भेजते हैं, जिनमें से लास्ट ईयर जो प्रॉपर बैंकिंग चैनल के जरिए आए हैं वो कुछ $38.3 बिलियन आए हैं। और इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये कोई 45 बिलियन के करीब प्रॉपर चैनल से आएंगे। इसके अलावा ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसका 30% यही लोग कंज्यूम करते हैं। ये दुनिया के 160 से ज्यादा ममालिक में सॉरी जी जी, 160 से ज्यादा ममालिक में ये पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी की जो इन्वेस्टमेंट है वो छोटी सतह पे हो, दरमियानी सतह पे हो या नेशनल लेवल पे हो, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सही। तो मैं समझता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान का बहुत अहम सरमाया है। जी, इनके मसाइल का हल पाकिस्तान की इसी में तरक्की मुदफन है। तो मैं समझता हूँ ओवरसीज के जो मसाइल हैं उनको तरजीह बुनियादों पे देखा जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके तवज्जुह से बताता चलूं, इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से इस चीज पे अमल पैरा है कि ओवरसीज के मसाइल को हल किया जाए और ओवरसीज को बेहतर सहूलियात दी जाए और उनके मसाइल का खात्मा किया जाए और उनको पूरे इज्जत और एहतराम से पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हुकूमत कोशा है। बहुत शुक्रिया सैयद कमर जुमान साहब।